नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। असम में आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की राजनीति में गर्माहट तेज होती जा रही है। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी अब बेहद तीखी हो चुकी है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर सीधा हमला बोला है। इस बार शर्मा ने न सिर्फ अपने पुराने आरोप दोहराए बल्कि गोगोई को कानूनी कार्रवाई की खुली चुनौती भी दे दी। दरअसल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान गौरव गोगोई पर तंज कसते हुए कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं और आज फिर अपने बयान पर कायम है। शर्मा ने दावा किया कि गोगोई एक पाकिस्तानी एजेंट है और उनकी पत्नी पाकिस्तानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गोगोई को उनके इन बयानों से आपत्ति है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर उन्हें लगता है मैं गलत हूं तो वे मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, मैं डरता नहीं हूं। शर्मा का यह बयान सामने आते ही असम की राजनीति में हलचल मच गई। भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से चल रही सियासी खींचतान और तेज हो गई है। चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही दल जनता को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बुधवार को गौरव गोगोई की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। शर्मा ने कहा कि गोगोई को ना तो असम की राजनीति की सही समझ है और ना ही राज्य की जमीनी हकीकत का अंदाजा। उन्होंने कांग्रेस सांसद को असम की राजनीति में एक पर्यटक तक बता दिया। शर्मा ने आरोप लगाया कि गोगोई कभी कदार असम आते हैं, कुछ बयान देते हैं और फिर चले जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, वे एक पर्यटक की तरह असम आते हैं और फिर यहाँ की राजनीति की बातें करते हैं। अगर कोई उनसे ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले से गोलाघाट जिले तक के निर्वाचन क्षेत्रों के नाम पूछे तो वे ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। इस बयान के जरिए शर्मा ने यह जताने की कोशिश की कि गोगोई को राज्य की राजनीतिक भूगोल की भी सही जानकारी नहीं है। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब असम में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। हाल ही में गौरव गोगोई ने दावा किया था कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में ऊपरी असम की 50 सीटें जीतेगी। इसी बयान को लेकर शर्मा ने गोगोई पर तंज कसते हुए कहा कि यह दावा ही उनकी अज्ञानता को उजागर करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ऊपरी असम में कुल 42 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में 50 सीटें जीतने का दावा करना पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। शर्मा ने कहा, यह दर्शाता है कि वे असम की राजनीतिक वास्तविकता से कितने कटे हुए हैं। इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता की राजनीतिक समझ पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, शर्मा ने गौरव गोगोई द्वारा बार बार ग्रेटर असम के निर्माण की बात करने पर भी आपत्ति जताई। दरअसल गौरव गोगोई ने हाल के भाषणों में ग्रेटर असम की अवधारणा को समावेशी राजनीति का प्रतीक बताया था, जिसमें सभी समुदायों और धर्मों को शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री शर्मा ने इस विचार को भी निशाने पर ले लिया। शर्मा ने कहा, वे एक ऐसे ग्रेटर असम के निर्माण की बात करते हैं जिसमें सभी समुदाय और धर्म शामिल हो, लेकिन उनके अपने बच्चे असमिया नहीं है। वह BOR असम की बात तो करता है, लेकिन उसने बुनियादी मानदंडों को भी पूरा नहीं किया है। वह अपने बच्चों की नागरिकता की स्थिति भी नहीं बदल सका। उन्होंने आगे जनता से अपील की कि वे कांग्रेस नेता के बयानों पर ज्यादा ध्यान न दे। शर्मा ने कहा, लोगों को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे किसी गंभीर मुद्दे पर बोलते हैं। इस बयान से साफ है कि भाजपा नेतृत्व कांग्रेस को कमजोर दिखाने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असम में चुनाव नजदीक होने के कारण इस तरह की बयानबाजी और तेज हो सकती है। हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी आक्रामक राजनीति और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। वहीं कांग्रेस भी इन आरोपों को भाजपा की चुनावी रणनीति बता रही है। फिलहाल गौरव गोगोई की ओर से अभी तक इन ताजा बयानों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही इसका जवाब दे सकती है। कुल मिलाकर असम की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस और उनके नेताओं पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपा पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी जंग चुनावी नतीजों को किस दिशा में ले जाती है और जनता किसके तर्कों पर ज्यादा भरोसा जताती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।